हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने बीए में हिंदी ले रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह राजपूत। आप लोग हमारे साथ जुड़कर पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों, आपके पेपर में तुलसीदास से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के क्वेश्चन क्लियर करवा दिए जाएंगे। जैसे आप लोगों के पेपर में इनकी भाषा शैली के बारे में पूछा जा सकता है, इनका जीवन परिचय पूछा जा सकता है, या तो इनकी पार्टिकुलर एक रचना दे दी जाएगी, उस रचना के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पर रचनाएं तो आप लोगों को बताया ही जाएगा, उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा और उनकी भक्ति भावना कैसी थी तो आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में यहाँ पढ़ाया जाएगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास का जीवन परिचय अथवा तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें। आइए दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय शार्ट में देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान है राजापुर और जिला है बांदा। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था और पत्नी का नाम रत्नावली था। काव्य धारा था राम भक्ति शाखा। उनके गुरु नरहरिदास थे। मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई है और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलला नाछो, भैरव रामायण, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास जी के विषय में सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले उस ग्रंथ का नाम आ जाता है जो आज संपूर्ण भारत के प्रत्येक घर में पवित्रता के साथ रखा गया है। यह ग्रंथ आज भी पूजनीय है। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। तुलसीदास को हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा गया है। उनके बारे में बहुत सारे प्रचलित दोहे हैं और याद करने के लिए ये दोहा बहुत ही प्रचलित है। पिता आत्माराम दुबे, हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी। तो आइए दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय डिटेल से पढ़ते हैं। कवि तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि तुलसी के अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके पिता ने उन्हें मुनिया नामक दासी को दे दिया था। उन्होंने उस बालक का पालन पोषण किया। गुरु नरहरिदास के सानिध्य में तुलसी भक्त बने। इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ, जिसके विषय में भी एक कथा प्रचलित है। यह कथा इस प्रकार है दोस्तों, आइए बताते हैं। एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती है और तुलसीदास घर में अकेले रह जाते हैं। घर में तुलसी का मन नहीं लगता है और ये रत्नावली के पास जाने का निश्चय कर लेते हैं। जोरों की बारिश में भीगते हुए ये नदी को पार करके बहुत ही कठिनाइयों से रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। इस पर रत्नावली बहुत क्रोधित होती है और कहती है, लाज न आई आपको दौरे आयहु नाथ। इस बात से उनको बहुत ठेस पहुंचती है और आगे कहती हैं, अस्थि चर्म में देह या
तासो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीति। कि जिस प्रकार इस अस्थि और चर्म के देह से प्रेम है, वैसी रघुनाथ में हो तो जीवन धन्य हो जाए। एक कड़वे और सच्चे शब्दों ने तुलसीदास पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया और उन्होंने रत्नावली को अपने पिता के घर छोड़कर वे अपने गांव राजापुर लौट आए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। रचनाएं। सामान्यतः लोग रामचरितमानस को ही तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं भी इतनी ही बेहतरीन हैं और भक्ति से परिपूर्ण हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी का यह ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के आधार पर तुलसीदास को महाकवि की पदवी से विभूषित किया जाता है। यह काव्य मुख्यतः दोहा चौपाई में लिखा गया है। इसमें राम की कथा को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। विनय पत्रिका यह परिमार्जित साहित्यिक ब्रजभाषा में रचित गेय पद शैली की रचना है। यह भक्ति रस का असाधारण ग्रंथ है। गोस्वामी जी ने इसमें अपनी पत्रिका राजा राम के दरबार में भेजी ताकि वे दीनहीन तुलसी को अपना लें। कवितावली इस ग्रंथ में राम का चरित्र कांडों में विभाजित कर कवित्व में लिखा गया है। यह ग्रंथ काव्य रूप के प्रबंधात्मक मुक्तक की कोटि में आता है। इस ग्रंथ में उपमा उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार की बहुलता है। भावानुरूप भाषा ही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। इस ग्रंथ में राम की शौर्य का वर्णन एवं हनुमान का लंका दहन सर्वश्रेष्ठ है। भाषा शैली गोस्वामी तुलसीदास जी को ब्रज और अवधी भाषा पर समान अधिकार प्राप्त है। इनकी भाषा में प्रभाव सृष्टि की अनुपम शक्ति है। तुलसी ने अपने समय की प्रचलित समस्त काव्य शैलियों को अपनाया। तुलसी के काव्य स्वाभाविक सरल एवं भाव गंभीरता से परिपूर्ण है। गोस्वामी जी के काव्य में संस्कृत बहुलता का ठेठ प्रचलित है। भक्ति भावना तुलसी के उपास्य राम हैं। वे राम के अनन्य भक्त हैं। वे भगवान के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही रूप को मानते हैं। उपासना के क्षेत्र में उन्हें ईश्वर का सगुण रूप अत्यंत प्रिय है, क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर ही भक्तों की रक्षा के लिए ही तो सगुण रूप धारण कर अवतार ग्रहण करते हैं। तुलसी की भक्ति सेवक सेव्य भाव की है। एक सेवक को अपने स्वामी से मिलने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है। अतएव तुलसी ने अपने ग्रंथों में अनन्य देवताओं की स्तुतियाँ की है, पर सबसे यही मांग की है, मांगत तुलसी कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। मृत्यु अंतिम हेडिंग है दोस्तों। तुलसीदास के काफ़ी सालों से बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में 1623 ईस्वी में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण किया था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। उनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।